के दौरान कुछ स्टूडेंट से कहा कि उन्हें एग्जाम में गणित से डर लगता है। इसी तरह की बात कई विद्यार्थियों ने मुझे अपने संदेश में भी भेजी थी। उस समय ही मैंने ये तय किया था कि गणित, मैथमेटिक्स पर मैं इस बार के मन की बात में जरूर चर्चा करूंगा। साथियों, गणित तो ऐसा विषय है जिसे लेकर हम भारतीयों को सबसे ज्यादा सहज होना चाहिए। आखिर गणित को लेकर पूरी दुनिया के लिए सबसे ज्यादा शोध और योगदान भारत के लोगों ने ही तो दिया है। शून्य यानी जीरो की खोज और उसके महत्व के बारे में आपने खूब सुना भी होगा। अक्सर आप ये भी सुनते होंगे कि अगर जीरो की खोज न होती तो शायद हम दुनिया की इतनी वैज्ञानिक प्रगति भी न देख पाते। कैलकुलस से लेकर कंप्यूटर्स तक ये सारे वैज्ञानिक आविष्कार जीरो पर ही तो आधारित हैं। भारत के गणितज्ञों और विद्वानों ने यहां तक लिखा है कि यत् किंचित वस्तु तत्सर्वम, यत् किंचित वस्तु तत्सर्वम गणितेन बिना नहीं, गणितेन बिना नहीं। अर्थात इस पूरे ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वो सब कुछ गणित पर ही आधारित है। आप विज्ञान की पढ़ाई को याद करिए तो इसका मतलब आपको समझ आ जाएगा। विज्ञान का हर प्रिंसिपल एक मैथमेटिकल फॉर्मूला में ही तो व्यक्त किया जाता है। न्यूटन के लॉज हो, आइंस्टाइन का फेमस इक्वेशन, ब्रह्मांड से जुड़ा सारा विज्ञान एक गणित ही तो है। अब तो वैज्ञानिक भी थियरी ऑफ एवरीथिंग की चर्चा करते हैं, यानी एक ऐसा सिंगल फॉर्मूला जिससे ब्रह्मांड की हर चीज को अभिव्यक्त किया जा सके। गणित के सहारे वैज्ञानिक समझ के इतने विस्तार की कल्पना हमारे ऋषियों ने हमेशा से की है। हमने अगर शून्य का आविष्कार किया तो साथ ही अनंत यानी इन्फिनिट को भी एक्सप्रेस किया है। सामान्य बोलचाल में जब हम संख्याओं और नंबर्स की बात करते हैं तो मिलियन, बिलियन और ट्रिलियन तक बोलते और सोचते हैं, लेकिन वेदों में और भारतीय गणित में ये गणना बहुत आगे तक जाती है। हमारे यहाँ एक बहुत पुराना श्लोक प्रचलित है, एकम दशम शतम चैव सहस्त्रम अयुतम तथा लक्षम च न्यूतम चैव कोटि ही अर्बुदम एव च वृंदम खर्वो निखर्व च शंख पद्म च सागर अंत्यम मध्यम परार्ध च दश वृद्धा यथाक्रमम। इस श्लोक में संख्याओं का ऑर्डर बताया गया है, जैसे कि 1, 10, 100, 1000 और अयूत, लाख, नियूत और कोटि यानी करोड़। इसी तरह यह संख्या जाती है शंख, पद्म और सागर तक। एक सागर का अर्थ होता है कि 10 की पावर 57। यही नहीं, इसके आगे भी ओघ और महोघ जैसी संख्याएं होती हैं। एक महोघ होता है 10 की पावर 62 के बराबर, यानी एक के आगे 62 शून्य, 62 जीरो। हम इतनी बड़ी संख्या की कल्पना भी दिमाग में करते हैं तो मुश्किल होती है, लेकिन भारतीय जुड़ रहे हैं। ये साथी हैं कोलकाता के गौरव टेकरीवाल जी, और वो पिछले 2-2.5 दशक से वैदिक मैथमेटिक इस मूवमेंट को बड़े समर्पित भाव से आगे बढ़ा रहे हैं। आइए उनसे ही कुछ बातें करते हैं। गौरव जी नमस्ते। नमस्ते सर। मैंने सुना है कि आप वैदिक मैथ्स के लिए काफी रुचि रखते हैं, बहुत कुछ करते हैं। तो पहले तो मैं आपके विषय में कुछ जानना चाहूंगा और बाद में इस विषय में आपकी रुचि कैसे है जरा मुझे बताइए। सर, मैं 20 साल पहले जब बिजनेस स्कूल के लिए अप्लाई कर रहा था तो उसकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती थी जिसका नाम है कैट। उसमें बहुत सारे गणित के सवाल आते थे जिसको कम समय में करना पड़ता था। तो मेरी माँ ने मुझे एक बुक लाकर दिया जिसका नाम था वैदिक गणित। स्वामी श्री भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज ने वो बुक लिखी थी और उसमें उन्होंने 16 सूत्र दिए थे
जिसमें गणित बहुत ही सरल और बहुत ही तेज हो जाता था। जब मैंने वो पढ़ा तो मुझे बहुत प्रेरणा मिली और फिर मेरी रुचि जागृत हुई मैथमेटिक्स में। मुझे समझ में आया कि ये सब्जेक्ट जो भारत की देन है, जो हमारी धरोहर है, उसको विश्व के कोने कोने में पहुंचाया जा सकता है। तब से मैंने इसको एक मिशन बनाया कि वैदिक गणित को विश्व के कोने कोने में पहुंचाया जाए, क्योंकि गणित की डर सर हर जन को सताती है और वैदिक गणित से सरल और क्या हो सकता है। गौरव जी, कितने सालों से आप इसमें काम कर रहे हैं? मुझे आज हो गए करीबन 20 साल सर, मैं उसमें ही लगा हुआ हूँ। और अवेयरनेस के लिए क्या करते हैं, क्या क्या प्रयोग करते हैं, कैसे जाते हैं लोगों के पास? हम लोग स्कूल्स में जाते हैं, हम लोग ऑनलाइन शिक्षा देते हैं। हमारी संस्था का नाम है वैदिक मैथ्स फोरम इंडिया। उस संस्था के तहत हम लोग इंटरनेट के माध्यम से 24 घंटे वैदिक मैथ्स पढ़ाते हैं सर। गौरव जी, आप तो जानते हैं मैं लगातार बच्चों के साथ बातचीत करना पसंद भी करता हूं और मैं अवसर ढूंढता रहता हूं। और एग्जाम वॉरियर से तो मैं बिल्कुल एक प्रकार से मैंने उसको इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया है। और मेरा भी अनुभव है कि ज्यादातर जब बच्चों से बात करता हूं तो गणित का नाम सुनते ही वो भाग जाते हैं। और तो मेरी कोशिश यही है कि ये बिना कारण जो एक हाव पैदा हुआ है उसको निकाला जाए, ये डर निकाला जाए। और छोटी छोटी टेक्निक जो परंपरा से है, क्योंकि भारत गणित के विषय में कोई नया नहीं है, शायद दुनिया में पुरातन परंपराओं में भारत के पास गणित की परंपरा रही है। तो एग्जाम वॉरियर को डर निकालना है तो आप क्या कहेंगे उनको? सर, ये तो सबसे ज्यादा उपयोगी है बच्चों के लिए, क्योंकि एग्जाम का जो डर होता है, जो हवा हो गया है हर घर में, एग्जाम के लिए बच्चे ट्यूशन लेते हैं, पेरेंट्स परेशान रहते हैं, टीचर्स भी बहुत परेशान होते हैं। तो वैदिक गणित से ये सब छू मंतर हो जाता है। इस साधारण गणित की अपेक्षा में वैदिक गणित 1500% तेज है और इससे बच्चों में बहुत कॉन्फिडेंस आता है और दिमाग भी तेजी से चलता है। जैसे हम लोग वैदिक गणित के साथ योग भी इंट्रोड्यूस किए हैं, जिससे कि बच्चे अगर चाहे तो आंख बंद कर भी कैलकुलेशन कर सकते हैं वैदिक गणित पद्धति के द्वारा। वैसे ध्यान की जो परंपरा है उसमें भी इस प्रकार से गणित करना, वो भी ध्यान का एक प्राइमरी कोर्स भी होता है। राइट सर। चलिए गौरव जी, बहुत अच्छा लगा मुझे, और आपने मिशन मोड में इस काम को उठाया है और विशेष करके आपकी माताजी ने एक अच्छे गुरु के रूप में आपको ये रास्ते पर ले गई और आज आप लाखों बच्चों को उस रास्ते पर ले जा रहे हैं। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुक्रिया सर, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ सर कि वैदिक गणित को आपने महत्व दिया और मुझे चुना सर, तो वी आर वेरी थैंकफुल। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्ते सर। साथियों, गौरव जी ने बड़े अच्छे तरीके से बताया कि वैदिक गणित कैसे गणित को मुश्किल से मजेदार बना सकता है। यही नहीं, वैदिक गणित से आप बड़ी बड़ी साइंटिफिक प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं चाहूंगा सभी माता पिता अपने बच्चों को वैदिक गणित जरूर सिखाएं। इससे उनका कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा ही, उनके ब्रेन की एनालिटिकल पावर भी बढ़ेगी। और हाँ, गणित को लेकर कुछ बच्चों में जो भी थोड़ा बहुत डर होता है, वो डर भी पूरी तरह समाप्त हो जाएगा।